कहते हैं गोस्वामी जी किष्किंधा काट के 29वें दोहे के बाद की चौपाई में, कहीं ऋषपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना, पवन तनय बस पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्यों चुप्पी साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो, बलों में पवन के समान हो और बुद्धि विवेक तथा विज्ञान की खान हो। बात सिर्फ बल की नहीं है, बुद्धि की भी, और तुम्हारे अलावा कोई और है ही नहीं। बहुत सूक्ष्म बात है। इस बात को सिर्फ जामवंत जी समझ सकते हैं, वही समझ पाए। और हनुमान जी को उन्होंने मोटिवेट किया। मोटिवेशनल स्पीकर है जामवंत जी। और हनुमान जी तो अपना बल भूल गए थे। जब बल बाली सुग्रीव की पत्नी को ले गया, राजपाट ले गया, बाली ने सुग्रीव को निकाल दिया। सुग्रीव बड़े हताश निराश थे। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि आखिर सुग्रीव के दिन कैसे कटे हों। जब तक रामचंद्र जी नहीं मिले होंगे, रामचंद्र जी मिले तब बाली वध हुआ, सुग्रीव का राजपाट लौटा, उसकी पत्नी भी लौटी। इस पर अब तक शायद किसी ने विचार नहीं किया। यहाँ पर जामवंत जी ही सलाहकार थे। अच्छी अच्छी बात बता करके सुग्रीव के बुरे समय को भी सही तरीके से निकलवा दिया। जब सीता को खोजने के लिए सभी वानर समुदाय 1 महीने से लगे हुए थे, जामवंत जो पौरुष की याद उस समय दिलाते हैं। आप पूछेंगे तो सुग्रीव के समय हनुमान जी को क्यों नहीं याद दिलाए? जायज प्रश्न है। उस समय याद दिलाते हैं जब सीता जी को खोजने जाना है। अरे तुम पवन पुत्र हो, बलवान हो, फलना हो, ठिकाना हो। उनके अंदर मोटिवेशन दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। सुग्रीव के समय क्यों नहीं दिए जब सुग्रीव दुख में पड़ा हुआ था? वही बाली को ठोक पीट के आ जाते हनुमान जी। देखिए, सुग्रीव के कष्ट के समय याद इसलिए नहीं दिलाए हनुमान जी को कि जामवंत किसके मानस पुत्र है पता है आप? ब्रह्मा जी के। अब ब्रह्मा जी कौन है? सृष्टि के रचनाकार है, सृष्टि के भाग्य विधाता है। तो राम कथा में व्यवधान नहीं आना चाहिए, यह बात जामवंत जी बेहतर जानते हैं। इसलिए जामवंत जी केवल मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, वो भविष्य वक्ता भी है। उन्हें भविष्य का ज्ञान भी है। ऐसा नहीं कि वे कुछ भी बोलते रहे, कभी भी बोलते रहे। किस समय कितना बोलना है और किसको बोलना है ताकि समस्या का समाधान हो। ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर और भविष्य ज्ञान के ज्ञाता जामवंत जी हैं।